हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट आउट हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर जिनका सेशन 2024 से 26 है और थर्ड सेमेस्टर जिनका सेशन 2023 से 25 है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें ये घबराहट हो रही उनको है। थर्ड वाले सेमेस्टर के स्टूडेंट तो जानते होंगे, लेकिन फर्स्ट वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको घबराहट हो रही कि हम सर पास वाले हैं तो चलो ठीक है। अब वो उनको समस्या यह है कि फेल हो गए हैं। ठीक, उन बहुत से विद्यार्थियों में फेल लिख कर आ रहा है, तो वो सच में फेल हैं कि नहीं फेल हैं, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में इसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है। ठीक, और ये जो साथी थी इनका यहाँ पे ये जो है फेल इनके रिजल्ट में लिखा है। अब देखिए सच में फेल हैं कि मतलब कैसे मतलब फेल हैं ये। तो देखिए इनका यहाँ पर एक होता है आपका इंटरनल मार्क, एक्सटर्नल मार्क। तो एक्सटर्नल मार्क से ही देखा जाता है। ये देखिए, ये एक्सटर्नल मार्क है, ये एक्सटर्नल मार्क है, ये इंटरनल मार्क है, इंटरनल मार्क है। तो इधर से ये इनसे कोई मतलब नहीं होता। इनमें ये बताया जाता है कि आपको इतने में इतने नंबर लाने ही लाने हैं। तो देखो एक्सटर्नल में 50 में 25 लाने हैं, लेकिन लाए कितने हैं, 17 लाए हैं। तो इसका मतलब ये बाल विकास में क्या हो गई, फेल। इसी प्रकार 50 में 25 लाने हैं, लाई हैं 25 तो ठीक पास हैं। 25 में 12 लाने हैं, 4 लाई हैं तो यहाँ पर भी फेल हो गई, मैंने विज्ञान में भी फेल हो गई। तो देखो, और जब भैया अगर कोई 2 विषय में फेल है, 2 विषय में क्या है फेल, तो लिखा तो उसके ऊपर फेल ही होगा, लेकिन वो अंदर से क्या है, वो पास है। क्योंकि जब थर्ड सेमेस्टर आएगा, मैंने ये सेकंड सेमेस्टर का ये स्टूडेंट जैसे 2 सब्जेक्ट में फेल है मान लिया, तो ये सेकंड सेमेस्टर में अपना एग्ज़ाम देगा, थर्ड में अपना एग्ज़ाम देगा, और थर्ड के साथ ही ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 विषय में बैक लगी है इसको वो दे देगा यहीं पे। तो थर्ड सेमेस्टर भी पास हो जाएगा, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर भी पास हो जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा। चाहे एक विषय में फेल हो, चाहे 2 विषय में फेल हो, थर्ड सेमेस्टर में तो थर्ड सेमेस्टर में अपना एग्ज़ाम दे देगा, और सेकंड का तो देगा ही। और सेकंड में अगर बैक लग जाएगी तो वो इसका एग्ज़ाम फोर्थ में दे देगा, वहाँ पास हो जाएगा। समस्या उसको आएगी जो थर्ड सेमेस्टर में है, और अगर वो फेल हो गया तो उसका 1 साल पूरा चला जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो जाएगा तो उसका पूरा 1 साल चला जाएगा। फर्स्ट और थर्ड वालों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड वालों को। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फेल हो गए हैं उनके लिखा फेल है, अगर वो एक विषय में फेल है तब भी फेल लिखा होगा, लेकिन वो फेल नहीं, वो बैक होता है। तो वो अपना थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम मेहनत से दे करके थर्ड सेमेस्टर के साथ अपना थर्ड सेमेस्टर भी और अपना फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर कर लेंगे। और अगर चाहे 2 विषय में तो भी यही कंडीशन रहेगी, माने थर्ड सेमेस्टर के सभी एग्ज़ाम देंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के जितने 2 विषय में फेल होंगे तो 2 के दे देंगे। समस्या अब इनके में क्या आ गई है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ समस्या इनकी कहाँ पे आ गई है। थोड़ा बैक चल रहा हूँ। समस्या इनकी ये आ गई है, ये 2 विषय में नहीं फेल हैं। आगे बढ़िए, देखिए मैथ में 25 में 12 लाने थे, 3 लाई, तो मैथ में ही फेल हो गई, बस यही समस्या हो गई। 3 विषय में फेल हैं, फिर तो 50 में 25 लाने थे, 1 मिनट, तो यहाँ पर कितने लाई, 35 लाई, पास हैं। 50 में 25 में 12 लाने थे, 16 लाई, पास हैं। 25 में 12 लाने थे, 16 लाई, पास हैं। 25 में 12 लाने थे, 14 लाई, पास हैं। तो यहाँ समस्या इनके पास खड़ी हो गई, 3 विषय में फेल, और 3 विषय में फेल, तो इसका मतलब फेल लिखा भी होगा, और फेल आप सच में ही हो गई, यानी पूरा साल ही आपका ये खराब गया। ठीक, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास में था जिसपे फेल लिखा था। अच्छा, दूसरा रिजल्ट देख लीजिए, ये है थर्ड सेमेस्टर वालों का। ये थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, इसमें देखो पास लिखा हुआ है। पास लिखा है, इसका मतलब ये सभी में क्या है, पास हैं। ठीक, अच्छा, एक ये भी हमारे पास थर्ड सेमेस्टर का है, और ये है भाई देख लीजिए फेल। ये कैसे फेल हो गए, देखो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, फेल हैं कि पास हैं, सच में फेल हैं कि लिखा है केवल फेल, बैक हैं। तो 50 में लाने चाहिए थे 25 नंबर, और ये लाए हैं कितने, 50 में ये लाए हैं 30, तो ये तो पास हैं। फिर 50 में लाने थे 25 नंबर, और फिर लाए कितने हैं 30, तो ये भी पास हैं। 25 में लाने थे 12 और लाए हैं 12, तो पास हैं। समस्या यहाँ हो गई, 25 में 12 लाने थे लेकिन ये 9 लाई हैं, तो यहाँ पे भाई मैथ में इनका क्या हो गया, बैक लगा। फिर 50 में 25 लाने थे तो 32 लाई, पास हैं। फिर 50 में 25 22 लाई, पास हैं। 25 में 12 लाने थे और 17 लाई, पास हैं। 25 में 12 लाई थी, 15 लाने थे, पास। सब में पास हैं, लेकिन भैया इनके पर लिखा है मैथ में फेल, वो भी कितने नंबर से, 9 है, 3 नंबर और होते बस। तो 3 नंबर से ये क्या है, मैथ में फेल हैं, सब विषय में नहीं फेल हैं, तो मैथ, तो इनका लगेगा बैक। लेकिन इनकी समस्या बहुत बड़ी क्या हो गई, अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर में होती और बैक लगता तो ये थर्ड सेमेस्टर में क्लियर कर लेती।
सेकेंड में होता बैक लगता तो फोर्थ में क्लियर कर लेती, मेरे साल नहीं ख़राब होता। अब ये थर्ड सेमेस्टर में आकर के इनके में बैक लग गया है, तो ये क्या करेंगी, अब ये फेल हो गए, यानी इनका एक साल ख़राब जाएगा। जब फिर से थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तभी ये दे पाएंगी। तो ये हो गई, ये फेल नहीं है, एक तरह का बैक है, बिल्कुल फेल नहीं, लेकिन इनका साल ख़राब हुआ। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, वो अगर उनके में बैक है एक या दो विषय में फेल हैं, एक या दो विषय में फेल हैं, तो वो बैक माना जाएगा, ठीक। और उनका एग्ज़ाम फर्स्ट वाले थर्ड में दे देंगे, सेकंड वाले फोर्थ में दे देंगे, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन जिसके में थर्ड और फोर्थ में लग गई बैक, उसका साल पूरा जाएगा। और फेल तभी माने जाओगे जब आपके लगातार मतलब 3 विषय 3 सब्जेक्ट में अगर फेल, तो फेल ही माने जाओगे, ठीक। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन समझ में आपके आई होगी। अगर कोई डाउट तब भी रह गया है आपका, तो आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिएगा। अपना व्हाट्सएप करना रिजल्ट, मैं आपको सारी सूचना दे दूँगा। और साथ में मैं बता देता हूँ कि अगर जिनका एक या 2 नंबर से रह रहा है, तो वो अपना क्या भर देंगे, अभी आने वाले हैं स्क्रूटनी का फॉर्म, स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, और उसको वो लोग फिलअप कर देंगे। मैं सारी जानकारी दूंगा कि कितने रुपए पड़ेंगे स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। 100 रुपये पड़ते हैं प्रति विषय, तो 1 या 2 नंबर बढ़ने की उम्मीद रहती है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भर देना, आपका साल ख़राब नहीं होगा, बच जाएगा। चाहे ये मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर की हैं, तो अगर इनका एक विषय में होता, तो स्क्रूटनी जैसे ये था तो 4 नंबर ज़्यादा तो बढ़ नहीं पाएंगे, 1-2 नंबर का होता तो बढ़ जाता। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये तो पास, ये फेल। अब ये देखो इनका क्या है, ये मैथ में ही फेल हैं केवल एक विषय में, अगर ये पास हो जाए तो इनका साल बच जाएगा। तो यहाँ 9 नंबर है, तो 3 तो नंबर बढ़ना मुश्किल है। अगर 1-2 नंबर की बात होती तो ये स्क्रूटनी भर देती और इनका साल बच जाता। तो कोई भी सदस्य ऐसा है जो 1 या 2 विषय में फेल है और उसका 1-2 नंबर से रह रहा है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरे, उसका साल बच जाएगा। या तीनों विषय में फेल है, वो फेल ही है, बिल्कुल फेल है, 3 विषय में भी फेल है, तब भी अगर किसी 3 में फेल है, किसी एक सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर से फेल है, ठीक, तो उसमें वो स्क्रूटनी भर दे। अगर वो पेपर बढ़ जाए, एक पेपर मतलब पास हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर तो 2 विषय में फेल होगा, 2 विषय में फेल बैक माना जाता है, फेल नहीं माना जाता है। शायद इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट रह गया तो ज़रूर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, कोई घबराएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा। कोई भी डाउट हो आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म वही लोग भरेंगे जिनके 1 या 2 नंबर कम है। स्क्रूटनी में दोबारा मैं बता देता हूँ, दोबारा एग्ज़ाम नहीं, माने दोबारा एग्ज़ाम आपको नहीं देना होता, केवल कॉपी दोबारा से चेक होती है, मतलब देखी जाती है कि नंबर गलत तो नहीं, कि कहीं चढ़ गए हैं, बस कॉपी की रीचेकिंग कर ली जाती है, मतलब देखा जाता है केवल कॉपी को, रीचेक भी नहीं किया जाता, दोबारा चेक भी नहीं किया जाता। ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना, यहाँ पे नंबर 1 लिखा था और जोड़ने में कहीं त्रुटि हो गई, इतना देखा जाएगा, तो 1 आधा नंबर बढ़ सकता है बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।